हमारे YouTube चैनल मेहरा ट्रेडेड टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 4 बेहतरीन कंपनियों की बात करेंगे जिनसे आपका मल्टी बैगर रिटर्न्स के आप अपेक्षा कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे कि दोस्तों मार्केट में गिरावट का माहौल चल रहा है, तो क्या है आपको सबसे डिस्काउंटेड लेवल में मिल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा डिस्काउंटेड लेवल में मिले। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको SIP में काम करना है। ठीक है, SIP में काम करना है और कम कम स्टॉक्स लेते रहने हैं और होल्ड करके बैठना है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा आपका पैसा ऑटोमेटिकली इन स्टॉक से बनेगा, क्योंकि ये कंपनियां बहुत बेहतरीन और शानदार कंपनियां हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी तो दोस्तों ये सारे बैंक्स हमें आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आने वाले टाइम में क्या है कि इंडिया बहुत आगे ग्रो होने वाला है। इसकी GDP बहुत जाने वाले आने वाले 3 से 4 साल में दोस्तों इंडिया की GDP थर्ड नंबर की हो जाएगी। तो वर्ल्ड की थर्ड नंबर की हो जाएगी आफ्टर US, चाइना। ठीक है, तो इस कंपनी में तो ये कंपनियां दोस्तों, ये कंपनियां आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बना के दे रही है और लॉन्ग टर्म में भी आपका अच्छा पैसा कम बना के देंगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो कंपनी PSU बैंक है दोस्तों, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारे करोड़ों अकाउंट होल्डर्स है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अकाउंट्स इसी बैंक में है, क्योंकि सारी जितने भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की उनकी जो तनख्वाह आती है इसी में आती है, पेंशन आती है इसी में आती है, जितनी भी सारी स्कीमें चलती है जन धन योजना से जो अकाउंट्स खुले हैं। और हर एक आदमी चाहता है कि उसका एक सरकारी बैंक का अकाउंट हो, तो वो SBI को ही प्रीफर करता है। तो इनके पास करोड़ों करोड़ों के आसपास के अकाउंट्स हैं, तो इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, और दोस्तों ये कंपनी पहले बहुत प्रीवियस में इसने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए, आने वाले टाइम में भी देखिए। और कभी कुछ अगर कुछ कारणवश ये स्टॉक में इस बैंक में कुछ अगर प्रॉब्लम भी आती है तो दोस्तों ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट, क्योंकि इसके प्रमोटर होल्डिंग जो है गवर्नमेंट के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये इन पे अच्छा खासा जो आम निवेश जो आम लोगों का पैसा होता है, टैक्स का पैसा होता है, वो इसमें डाल के इसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इनके दोस्तों तो इस कंपनी में आप बेहतरीन रिटर्न्स बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके मैक्सिमम चार्ट की, तो इसका अगर मैक्सिमम देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट जो रिटर्न्स बना के दिए वो 3000% के आसपास बना के दिए हैं। ठीक है, तो 3000% के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप बैंक से कंपेयर करोगे। किसी भी जहाँ से आपका पैसा ग्रो होता है वो उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो 3000% बहुत ज़्यादा निकल के आता है। ठीक है, अगर तो ये 3000%, और अगर एक साल की बात करते हैं तो दोस्तों एक साल में देखिए आपको भरपूर गिरावटें मिलेंगी। ठीक है, ये गिरावटें हैं दोस्तों, ये गिरावटें में क्या करना है, आपको काम करना है, यहाँ से काम करके पैसा कमाना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठना है, तो आपका पैसा यहाँ से डेफिनेटली बनेगा। पेशेंस दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनता है वो पेशेंस और होल्डिंग से बनता है, ना कि प्राइस आप ऊपर भी खरीद लोगे दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे भी खरीदोगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर पैसा जो बनेगा होल्डिंग से बनेगा और पेशेंस से दिखाने से बनेगा। ठीक है, तो इस कंपनी में ये देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इस कंपनी में देखिए दोस्तों, अगर हम चाहते तो दोस्तों यहाँ पे गिरावट पे खरीदते और यहाँ पे बेचते तो 13% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डिप आया है उसके बाद जून 26 में। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो जून 26 से दोस्तों यहाँ पे आराम से आपके 9% रिटर्न्स फिर बन जाते हैं। ठीक है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे 4, 5, 6 % आपके रिटर्न्स बन रहे हैं। और ये जो अभी भी गिरावट का माहौल चल रहा है, जैसे कि वॉर चल रही है हमास और इज़राइल में। ठीक है, तो दोस्तों ये दो देशों की अभी वॉर चल रही है, अगर ये वॉर कंटिन्यू होती है इसमें और भी देश इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बाकी मॉमडेन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, फ़िलिस्तीन का साथ देती हैं और बाकी यूरोपियन कंट्री इसराइल का साथ देती है, तो ये कंट्री ये और भी नीचे जाने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इस कंपनी में अगर आप एक लक्ष्य बना के रखोगे कि मुझे 100 स्टॉक्स खरीदने हैं, तो आप यहाँ पे 10 स्टॉक खरीदोगे। ठीक है, और नीचे गिरता है तो 10 और खरीदोगे, और नीचे गिरता है तो 10 को। जब जब ये स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड करनी है, वो भी गिरावट में। ठीक है, उसके बाद यू से बनाओ दोस्तों, यहाँ पे 547 लिखो और यहाँ पे 547 लिखो। जब ये स्टॉक प्राइस दोबारा इसी लेवल पे आएगा तो आपके 20 से 30% ऑटोमेटिकली रिटर्न्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस कंपनी में ऐसे काम करना होता है। अगर आप देखिएगा जो अभी करंट 547 चल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको अगर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे ये जो अभी प्राइस हमें मिल रहा है दोस्तों, ये प्राइस हमें मिल रहा है ऑलमोस्ट अप्रैल का प्राइस। ठीक है, तो अप्रैल का प्राइस आपको मिल रहा है, जिसने अप्रैल से होल्ड करके बैठा होगा तो
तो उसका कोई भी पैसा नहीं बना होगा। तो अप्रैल में जो प्राइस था वो आपको भाव मिल रहा है, अगर इससे नीचे गिरता है तो आपको स्टॉक और क्वांटिटी में ऐड करनी, तो आपका यहाँ से डेफिनेटली पैसा बनेगा। कंपनी बहुत अच्छी है दोस्तों। HDFC बैंक से अच्छे इसने नतीजे पेश किए थे पिछले 1-2 क्वार्टर्स में। और आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बोला है कि PSU कंपनीज़ में आप शेयर्स खरीदो, उनके स्टॉक्स को खरीदो, तो आने वाले टाइम में आपके भविष्य में काम आएंगे। ठीक है, तो पहली कंपनी है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर दोस्तों हम चलो दूसरी कंपनी चलते हैं, तो दोस्तों अगर हम, ये तो थी सरकारी कंपनी, अगर हम प्राइवेट कंपनी में बात करते हैं तो उसमें सबसे जो नंबर 1 बैंक आता है वो आता है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक भी एक बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों। अगर आपके पास इसका अकाउंट होगा तो आप इसके एप्लीकेशन में देखोगे कि कितनी अच्छी फंक्शनिंग होती है। ठीक है, नए नए अपडेट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडेप्ट करती है, नई टेक्नोलॉजी को। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों बहुत सारी के क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के सेलिंग करने के बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, NPA दोस्तों इस कंपनी के जियो के बराबर है। ठीक है, NPA, क्योंकि ये कंपनी क्या है, रिटेल बैंकिंग में काम करती है। तो रिटेल बैंकिंग में क्या होता है, जो रिटेल बैंकिंग में जो छोटे मोटे लोन्स होते हैं जो एक आम आदमी लेता है, और वो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट लोन में डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट भी होता है, तो उसकी वजह से NPAs बढ़ते हैं और तो कंपनी कोई लॉस में आती है। तो ये रिटेल बैंकिंग में काम फोकस ज़्यादा करती है, तो इस कंपनी में भी बने रह सकते हो। अगर इसका हम मैक्सिमम चार्ट की बात करेंगे तो दोस्तों इसने 26,000% के रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, अगर हम SBI से कंपेयर करेंगे तो SBI ने सिर्फ 3,000% के रिटर्न्स दिए थे, और ये कंपनी HDFC बैंक इसने 26,000% के रिटर्न दिए, तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है। आपको साथ में साथ डिविडेंड भी कंपनी देती है, बोनस शेयर मिलते हैं। ठीक है, स्प्लिट होने से आपकी क्वांटिटीज़ भी बढ़ती है। तो यहाँ पे अगर देखिए दोस्तों, जिसने इस कोरोना के 2020 में किया था उसके आज पैसे ऊपर उसका अच्छे खासे रिटर्न्स बन चुके हैं। ठीक है, जिसने कहीं भी इसमें निवेश किया है किसी भी साल में किसी भी प्राइस में, उसका पैसा बन रहा है। तो स्टॉक मार्केट की ये ताकत होती है कि जो लोग इसमें होल्ड करते हैं और पेशेंस दिखाते हैं उनका पैसा यहाँ से बनता है, और जो लोग इम्पेशेंस होते हैं दोस्तों उनका पैसा ट्रांसफ़र होता है पेशेंस लोगों पर। ठीक है, तो इस कंपनी में भी बने रह सकते, तो बहुत बेहतरीन शानदार कंपनी है। अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो दोस्तों शॉर्ट टर्म अगर 1 साल होता है तो 1 साल से नीचे इनको शॉर्ट टर्म कहा जाता है। तो ये कंपनी भी देखो आपको बहुत भारी हैवी डिस्काउंट में मिल रही है। ठीक है, अभी कितने यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, बीच बीच में गिरावट मिलती है, तो आपको क्या करना है, क्वांटिटीज़ को ऐड करनी है पोर्टफोलियो में, और बैठना है, और यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली पैसा बन जाएगा। ठीक है, अभी कंपनी देखो 1462 आपको जो प्राइस दिख रहा है दोस्तों, ये प्राइस हमें यहाँ पे 1541। ठीक है, 1541, और यहाँ पे ये प्राइस आपको दोस्तों ऑलमोस्ट देखो, आप अगर देखोगे ऑलमोस्ट हमें 1 साल पुराना प्राइस मिल रहा है। तो जिसने 1 साल से इसमें निवेश किया है दोस्तों उसके तो पैसे बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे स्टॉक में कम शेयर खरीद रहा है, गिरावट पे खरीदता है, तो उसके यहाँ से पैसे अच्छे खासे बन रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम में ऐसे पैसे बन रहे हैं, और अप एंड डाउन में दोस्तों पैसा बन रहा है। बाकी यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है मार्केट की कंडीशंस है, तो उसमें दोस्तों ऐसे ही है, अगर आपको बाय एंड परचेज करके ही पैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे पैसा बन नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कंपनी बहुत बेहतरीन है, शानदार है। इस कंपनी में अगर आप काम करोगे तो आपका यहाँ से पैसा डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, अगर इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, इसने जो हाई बना के दिया है 1757 बना के दिया, और लो बनाया इसने 1447। ठीक है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा डिविडेंड देता है, P/E 16 की है, और 11 लाख करोड़ की कंपनी है दोस्तों, एक लार्ज कैप कंपनी है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो रखती है निफ्टी में दोस्तों यही बैंक रखता है, और बैंक निफ्टी में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। ठीक है, पहले रिलायंस का हुआ करता था, अब जब से मर्जर हुआ है इसका HDFC इसकी पेरेंट्स कंपनी, तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये दोस्तों ये जो कंपनी है, ये जो बैंक्स हैं दोस्तों, ये अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में हमारी कंट्री आगे ग्रो करेगी, तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स ग्रो करेंगे, ये बैंक ग्रो करेंगे, तो आपका पैसा यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो अगला बैंक देखते हैं, अगला बैंक है दोस्तों कोटक बैंक। ठीक है, दोस्तों ये भी एक लार्ज कैप बैंक है, कोटक महिंद्रा, और बहुत ही अच्छा और प्यारा बैंक है। इस बैंक में दोस्तों अगर आप चाहोगे तो यहाँ से भी अच्छा खासा आपको रिटर्न्स जनरेट होंगे कोटक बैंक से। तो कोटक बैंक में भी बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स बनेंगे आपके, अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, तो दोस्तों इस कंपनी में आप कोटक बैंक के प्राइस में भी आप ध्यान दोगे तो यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न्स ये कंपनी बना के देगी। ठीक है, मैक्सिमम चार्ट की बात करते हैं दोस्तों, कोटक बैंक ने देखिए इसने, अगर हम कंपेयर करते हैं SBI, ठीक है, SBI और HDFC से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कोटक बैंक के जो रिटर्न्स निकल कर आते हैं वो 70,000% के आसपास आते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर है दोस्तों, HDFC से बैंक से भी ज़्यादा इसने रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है,
और एसबीआई से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए, 17,000% के रिटर्न्स। जिसने कहीं भी किसी भी गिरावट में उठाया, कहीं पे भी हाई प्राइस में उठाया, उसका पैसा आज ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा बन चुका है। ठीक है, तो इस कंपनी में भी बने रहना दोस्तों, ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। अभी गिरावट का भाव है दोस्तों, गिरावट में मिल रही है। देखिए पूरा यहाँ पे गिरावट में आपको खरीदने का मौका दिया था, उसके बाद ऊपर यहाँ से निकलने का मौका दिया था, फिर गिरावट में मौका दिया, फिर खरीदने का, फिर निकलने का मौका दिया, अब आपको फिर मौका दे दिया गिरावट में। ठीक है, तो आप एसआईपी करके इसके स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी से अच्छा खासा पैसा बना सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, अगर 52 इसकी हाई की बात करें तो इसने 2064 के आसपास का हाई बनाया और लो बनाया 1643। तो तो ये कंपनी बेहतरीन है। कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों, इस कंपनी में बने बने रहिएगा तो आपका पैसा डेफिनेटली ही बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो अगली कंपनी ने अगर आप देखते हैं तो आईसीआई बैंक। ठीक है, ये कंपनी बहुत शानदार और बेहतरीन कंपनी दोस्तों, इंडिया की सबसे पुराना बैंक है आईसीआई बैंक। तो ये जो बैंक है सबसे पुराना बैंक है और अच्छा खासा पैसा बना के दे रहा है। ठीक है, ये तो देखिए अगर हम इसके रिटर्न्स देखते हैं, इसके 22,000% के रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं लॉन्ग टर्म में। जिसने कहीं पे भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है किसी भी साल में, किसी भी प्राइस में, चाहे डिप में चाहे हाई में, तो उसका पैसा यहाँ से कंटिन्यूसली बन रहा है। क्योंकि कंपनी दोस्तों ऐसी शानदार है, क्योंकि इसका बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छे अकाउंट होल्डर्स हैं इसके। आपको गिरावट में बहुत मौके दिए दोस्तों इसने, फिर उसका बढ़ाया, फिर उसका गिरावट में, फिर अभी आपको क्या है, फिर डिस्काउंटेड लेवल में मिल रहा है। तो इस कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जिसने यहाँ पे ख़रीदा होगा इसको, उसके बाद होल्ड करके बैठा होगा, यहाँ पे उसने बेचा होगा, तो इसके 21% रिटर्न ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, 5-5, 10-10, 2-2% की हम बात नहीं करें, सीधे बड़े बड़े परसेंटेज बना के दे रहे हैं। बस आपको क्या करना है, होल्ड करके बैठना है, एसआईपी में काम करना है, स्टॉक क्वांटिटी को ऐड करना है। ठीक है, तो आपका इस बैंक से भी अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। अगर 52 हाई की बात करें तो 1000 के आसपास पहुँचा था और 796 नीचे के आसपास पहुँचा, तो इस कंपनी में भी आप बने रहेंगे तो आपका पैसा ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है, कंपनी बहुत शानदार है ये भी। उसके बाद दोस्तों जो हमारी लास्ट कंपनी देखते हैं, जो पांचवी कंपनी दोस्तों वो फेडरल बैंक है। थोड़ी सी स्मॉल कैप कंपनी दोस्तों, वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है। तो इस कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, 138 के आसपास अभी चल रहा है, 2% तो आज ही गिरा है इसमें। ठीक है, अगर हम इसका हाई की बात करेंगे तो दोस्तों मैक्सिमम जो चार्ट में देखेंगे तो इसके मैक्सिमम चार्ट इसने भी 12,000% के अच्छे खासे शानदार रिटर्न दिए दोस्तों। इसे बहुत वोलेटाइल बैंक है, इसमें गिरावट बहुत ज़्यादा होती है और पैसा भी बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, ये देखिए आप अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो कितनी ज़्यादा गिरावट है इस कंपनी में, तो आपका पैसा भी अच्छा खासा बनता है गिरावट में। और एक साल की बात करोगे तो दोस्तों एक साल में इसने सिर्फ 2% के रिटर्न्स दिए हैं, और रिटर्न्स दिया। और देखिए पूरा यहाँ पे दोस्तों खरीदने का मौका था, कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था। कम कम शेयर में अगर ऐड करते, क्वान्टिटीज बढ़ाते तो यहाँ पे हम बेचते तो बहुत अच्छा पैसा बनता। अभी दोबारा नीचे को आया तो आपको ऐड करने की, क्वान्टिटीज ऐड करने की ज़रूरत है इस कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका डेफिनेटली पैसा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसी ने खरीदा होता तो दोस्तों अगर उसे यहाँ पे बेचता तो उसके 22-23% के रिटर्न्स ऑलरेडी बन चुके होते हैं, और 10-10, 20-20% के रिटर्न्स बहुत जगह बन रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो भाव चल रहा है दोस्तों 138 का भाव चल रहा है। अगर आप बात करते तो दोस्तों ये जो भाव है 138 का अप्रैल के आसपास का हुआ करता था, तो बहुत ही डिस्काउंटेड और चीप लेवल पे मिल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी में बने रहिए, बेहतरीन आपको यहाँ से पैसा बनेगा इस कंपनी से। ठीक है, रिजल्ट्स वगैरह, फाइनेंशियल्स वगैरह इस कंपनी के बहुत ठीक ठाक है। 52 हाई की बात करें 152 रुपये के आसपास है, और लो 120 के आसपास गया है। मात्र 33,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, पी रेशियो 8.20, डिविडेंड भी आपको देती है। तो ये फेडरल बैंक है दोस्तों, इस कंपनी में भी आप बने रह सकते हैं। बेहतरीन शानदार कंपनी है, कोच्चि केरला वगैरह में इनका हेडक्वार्टर्स है। ज़्यादातर काम का साउथ में होता है दोस्तों, धीरे धीरे नॉर्थ में भी आएगी। तो इस कंपनी में इस बैंक में बने रहना। ये जो बैंक है दोस्तों ये आपको गिरावट में मिल रहे हैं, डिस्काउंटेड लेवल में मिल रहे हैं। अगर आप अभी यहाँ से चूक जाओगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके ये प्राइस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये प्राइस आपको हाई लेवल से मिलेगा, फिर आपको हाई लेवल से खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी इन स्टॉक्स में क्या करनी है, आपको स्टॉक एसआईपी करके क्वांटिटीज ऐड करके होल्ड बैठना है, और यहाँ से देखिए आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। इंटरडे कॉल पुट में जाओगे तो दोस्तों वहाँ से पैसा ख़त्म करोगे। सेबी ने ऑलरेडी कह रखा है 10 में से 9 बंदे वहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो अपना थोड़ा सा जब यहाँ से अच्छी कंपनियों से पैसा कमा लो, उसके बाद वहाँ पर इसी कंपनी में लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोन लेके दोस्तों कभी भी ट्रेडिंग मत करो,
और इन्वेस्टमेंट मत करो, ठीक है। क्योंकि लोन दोस्तों बहुत भारी होता है, इसमें कंपाउंडिंग उल्टी चलती है। जैसे स्टॉक्स में कंपाउंडिंग में पैसा बनता है, वैसे लोन में कंपाउंडिंग में पैसा जाता है, ठीक है। तो इस कंपनी में बने रहना, बेहतरीन है, शानदार कंपनी है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करने का धन्यवाद।